हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ रहा है, आप ध्यान से बाइबल को वचन को ध्यान से सुनना। हालेलुया, हालेलुया। गलती अध्याय 3 वचन 8 वो पढ़ रहा है, आप ध्यान से सुनना। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखो मेरे प्रिय बहनों, पवित्र शास्त्र वचन के अंदर परमेश्वर ने अब्राहम को वो आशीष दिया था कि सारी जातियां तुझ में आशीष पाएगी। क्योंकि परमेश्वर उसको ऐसा वो आशीष क्यों दिया था? क्योंकि जो भी उसके ऊपर अब्राहम के पास जो भी लोग आएंगे, परमेश्वर ने ऐसा उनको आशीष दिया था कि जो भी जातियां तुझ में आएगी वो आशीष पाएगी। आज परमेश्वर हरेक दास को आशीष दिया हुआ है। हरेक दासों को अलग अलग परमेश्वर ने अभिषेक दिया गया है। सब किसी को अन्य भाषाओं का अभिषेक दिया, किसी को चंगाई का अभिषेक दिया, किसी को छुटकारे का आशीष दिया, क्योंकि परमेश्वर हर दासों को अलग आशीष दिया है। आज इन चीजों को हमें समझना में पेनो। एक बार फिर से बाइबल पढ़ रहा, ध्यान से सुनना। और पवित्र शास्त्र ने यह पवित्र शास्त्र में पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएगी। हालेलुया, हालेलुया। देखो अब्राहम को पहले से परमेश्वर ने बता दिया, तुझ में जो भी जातियां आएगी वो आशीष पाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर मेरे प्रियो पवित्र शास्त्र वचन के अंदर जो परमेश्वर ने कहा गया है, ये हकीकत चीज है। क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को ऐसा आशीष दिया था कि देख, मैं तेरी संपत्ति बालू के समान बनाऊंगा, मैं तुझे कोई कमी घटी नहीं होने दूंगा। क्योंकि परमेश्वर ने उसको ऐसा आशीष दिया था। और आज वही बाइबल शास्त्र कहता है कि परमेश्वर जो जातियां तुझ में आएगी वो क्या पाएगा? आशीष पाएगा। आज उसी प्रकार से हरेक कलीसिया, हरेक चर्च में परमेश्वर ने अपना अभिषेक दिया। मेरे बहनों, आज उस चीजों को समझना है, आज उस चीजों को जानना है आज हमें। क्योंकि बहुत सारे भाई बहन समझते नहीं, बहुत सारे बहन जानते नहीं। मेरे बहनों, तो आज इन चीजों को समझना अच्छे से, क्योंकि परमेश्वर विश्वास के द्वारा भी धार्मिक समझता है आज। क्योंकि अब्राहम को परमेश्वर ने ऐसी आशीष दिया था कि वो आशीष की महान आशीष की मैं कहता हूं, जो भी जातियां उसमें आएगी वो क्या पाएगी? आशीष पाएगी, कहा था परमेश्वर। आज जो भी हम चर्च में जाएंगे वो आशीष हम जरूर पाते। आज जैसे कलीसिया, जैसे चर्च रहता है, जो भी चर्च में हम जाते वो आशीष पाएंगे। जो अभिषेक दास को परमेश्वर आशीष दिया रहेगा, वो आशीष हमारे जीवन में काम करती है। वो आशीष हमारे जीवन में पवित्र आत्मा काम करती है। क्योंकि जो अभिषेक दास को आशीष दिया गया है, अगर दास भविष्यवाणी करता है उसको आशीष तुम्हें मिलेगी। दास अगर चंगाई कहता है वो आशीष तुम्हें मिलेगी। दास अगर तुम्हें धार्मिकता में रहता है वो आशीष तुम्हें प्राप्त होगी। मेरे बहनों, ये बाइबल साफ साफ रीत से परमेश्वर ने बता दिया आज। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर से पढ़ा बेटा। और पवित्र शास्त्र ने यह पवित्र शास्त्र में पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को यहाँ पर क्या लिखा? परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा। यहाँ पर क्या लिखा? परमेश्वर ने अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा। आगे, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएगी। यहाँ पर क्या लिखा? तुझ में सब जातियां आशीष पाएगी। क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा वरदान देकर रखा। मेरे बहनों, हम समझते नहीं। आज हम क्या करते? हर चीज को जानते नहीं है। परमेश्वर ऐसा महान है, मैं कहता हूं, वो हर इंसान को, हर भाइयों को अलग अलग आशीष देकर रखा। किसी को अन्य भाषा का आशीष दिया, किसी को पवित्र आत्मा का परखने का वरदान दिया, किसी को इतना सामर्थ्य दिया, किसी को चंगाई का दे दिया, किसी को छुटकारे का दे दिया। परंतु अब्राहम को परमेश्वर ऐसा आशीष दिया था, सब जातियां तुझ में आशीष पाएगी। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर साफ रीत से बता दिया कि परमेश्वर ने अब्राहम को ऐसी आशीष दिया था कि सब जातियां तुझ में आशीष पाएगी। क्यों पवित्र शास्त्र में ऐसा कहा? क्योंकि आज मेरी बहनों, यदि हम त्याग देंगे तो परमेश्वर चंगा करता है। आज अगर हम ईमानदारी से चलेंगे तो परमेश्वर अपने दास की आशीष हमारे जीवन में काम करवाता है। दास को जो जो आशीष दिया है परमेश्वर आशीष हमें देना चाहता है। जैसे अब्राहम को परमेश्वर कहा था, जो जातियां तेरे पास आएगी वो आशीष पाएगी। इसका मतलब क्या? अब्राहम जब प्रार्थना करता था, अब्राहम के पास जब लोग आते थे तो परमेश्वर कहता था, अब्राहम को जो आशीष दिया हूं वो आशीष, उसमें वो लोग आशीष पाएंगे, वो लोगों का उद्धार होगा, वो लोग जीवन पाएंगे, वो लोग परमेश्वर के मार्ग पर चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ऐसी आशीष परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था और वही आशीष परमेश्वर आज हमें भी देना चाहता है उसके द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे बहनों, इन चीजों को आज हमें समझना है, आज जानना है। आशीष परमेश्वर हर किसी को देना चाहता है। वो लेने के लिए हमें त्याग देना पड़ता है, वो लेने के लिए परमेश्वर की संगति में रहना पड़ता है, वो लेने के लिए पवित्र आत्मा का सुनना पड़ता है, वो लेने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को ऐसी आशीष दिया था कि जो भी जातियां तेरे पास आएगी वो आशीष जरूर पाएगी। जैसे आज बोलता हूं, आप वो चर्च में जाओगे तो आप छुटकारा पाओगे, वो चर्च में जाओगे आप चंगाई पाओगे, वो चर्च में जाओगे आप हीलिंग को देखोगे, वो चर्च में जाओगे आपके ऊपर हर प्रकार का वरदान करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ऐसी आशीष दिया है परमेश्वर ने, ऐसा वरदान परमेश्वर ने दिया है। वो चर्च में आप जाओगे, मैं कहता हूं दुष्ट आत्मा हारेगी। वो चर्च में जाओगे, हर एक बुराई का गंदापन हमारे जीवन से बाहर निकलेगा, हर एक सोच को परमेश्वर बदलाएगा अगर वो आशीष है तो। हालेलुया, हालेलुया। इस बाइबल शास्त्र में साफ साफ रीत से बता दिया है। एक बार फिर से पढ़ा बेटा। और पवित्र शास्त्र ने पवित्र शास्त्र में पहले ही से यह जानकर कि पहले इसे जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा। पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएगी। हालेलुया। देखो यहाँ पर ठीक रीत से बता दिया, तुझ में सब जातियां आशीष पाएगी। सब जाति का ही कह दिया परमेश्वर। आज मेरे बहनों, आज इन चीजों को समझना है, आज इन चीजों को जानना है। यदि परमेश्वर कहता है कि अब्राहम को जो आशीष दिया था, कि अब्राहम के पास ऐसा परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया था कि जो भी जाति तेरे पास आएगी वो आशीष तेरे पास जरूर पाएगी, क्योंकि परमेश्वर अपने दास को आशीष देता है। उस दास के द्वारा हमारा उद्धार भी करता है। परमेश्वर हमें दास के द्वारा आशीष प्राप्त किया है। जो अब्राहम को आशीष दिया था, परमेश्वर क्या कहा यहाँ पर, जो तुझे आशीष दिया वो लोग उद्धार पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे बहनों, अभी आज हमें क्या करना है, आशीष को दास के द्वारा हमें आशीष मिल रही है। आज इन चीजों को समझना है कि पवित्र शास्त्र ने पहले से ही बता दिया कि जो उसे आशीष दिया है वो तुम्हें भी मिलने वाला है, जो वरदान उसे दिया गया है वो वरदान तुम्हें भी मिलने वाला है, जो चंगाई का सामर्थ्य दिया गया है वो चंगाई का सामर्थ्य तुम्हें देने वाला है। अगर तुम धार्मिक जीवन जीने वाले हो तो धार्मिक जीवन उसके द्वारा ही तुम्हें मिलने वाला है। परंतु क्या करना चाहिए, हमें चलना चाहिए ईमानदारी से, हमें ईमानदारी से उसके अंदर रहना चाहिए, हमें बेईमानदारी नहीं करना चाहिए। आज ईमानदारी से परमेश्वर की सेवा करना चाहिए, ईमानदारी से परमेश्वर स्तुति करना चाहिए, ईमानदारी से परमेश्वर के साथ वफादार निकलना चाहिए मेरे बहनों। क्योंकि बाइबल एक जीवित शास्त्र में कहता हूँ, बाइबल एक परमेश्वर का दिया हुआ हथियार है हमारे लिए। एक बाइबल एक परमेश्वर का जीवित वचन है हमारे लिए मेरे बहनों, कि बाइबल परमेश्वर हमें उद्धार करने को बुला रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को ऐसी आशीष दिया था, जिसको परमेश्वर कहता, देख तेरी संपत्ति बालू के समान बनाऊंगा। बनाया, मैं कहता हूं। आज हमारे जीवन में आशीष क्यों नहीं है? क्या बात नहीं सुनते, ना परमेश्वर का बात सुनते, ना वचन का बात सुनते, ना अभिषेक दास का बात सुनते। इसलिए हम आज क्या हो रहे, आशीष नहीं पा रहे। क्योंकि अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष दे दिया था और परमेश्वर का था, जो भी जातियां तुझ में आएगी वो आशीष पाएगी। यदि अब्राहम का बात अगर तुमने सुना तो, मैं अब्राहम को आशीष दिया हूं,
अगर अब्राहम तुम्हें जो सिखाएगा मेरे बारे में, जो अब्राहम तुम्हें मेरे बारे में बताएगा, अगर तुम वो कहना मानोगे, वो आशीष तुम्हारे जीवन में जरूर काम करेगी। वैसे दास का जब हम कहना मानेंगे तो आशीष हमारे जीवन में काम करने वाली है। अगर दास अगर आपको कहता है बुराई से बाहर निकल जाओ, जब आप निकलते हो तो आप आशीष पाओगे। उसको जो दिया गया, उसको जो आशीष दिया है वो आशीष आपके जीवन में काम करेगा। जब आप हाथ जोड़ते हो, आंख बंद करते हो, हे प्रभु यीशु मैं आज से पाप छोड़ दूंगा, अगर आप छोड़ दोगे तो आप आशीष जरूर पाओगे। वैसे परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दिया था, सब जातियां तुझमें आशीष पाएगी। कब पाएगी मेरे बहनों? जब हम बात सुनेंगे तब, उसके कहने पे चलेंगे तब, वो बताए गए मार्ग पे जाने के बाद वो आशीष हम पाएंगे उसके जीवन से। आज हम यीशु मसीह भी हमें स्वर्ग से देख रहा है, क्या मेरी संतान, क्या मेरे बेटे, क्या मेरे कन्या, क्या मेरा कहना मान रही है? आज मनुष्य एक दूसरे के झगड़ रहा है, आज हम एक दूसरे की निंदाएं करते, आज हम एक दूसरे की बुराई करते। तो अब्राहम क्या कर रहा था? वो परमेश्वर का कहना मान रहा था। आज हालेलुया, 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 हालेलुया। आज अगर हम कहना मानेंगे दास का, तो मैं कहता हूं आपके जीवन में कोई कमी कभी नहीं रहेगी, आपके जीवन में कोई घटी कभी नहीं होगी, क्योंकि आप आपके दास का बात नहीं सुनते। दास का बात यदि नहीं सुनते हो तो यीशु का बात नहीं सुनते। आजा कोई आते दास, अभिषेक दास के पास और कहते हमारी समस्या के लिए प्रार्थना करो, तो अभिषेक दास उन्हें राह दिखाता है, इस मार्ग से नहीं इस मार्ग से चलो। जब आप चलोगे तब आप जरूर आशीष पाओगे, क्योंकि अब्राहम को परमेश्वर ने ऐसी आशीष दिया था, सब जातियां तुझमें आशीष पाएगी। पर जाति तो आशीष पाएगी, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब्राहम जैसे कहेगा हमें चलना पड़ेगा। अब्राहम अगर कहेगा मैं जैसे चला वैसे तुम भी चलो, जैसा यीशु चला वैसा तुम भी चलो, तो हम आशीष जरूर पाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय बहनों, आज वो आशीष लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए परमेश्वर का बात, दास का बात सुनना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर अपने दास को चुनता है और दास के द्वारा हमें आशीष प्राप्त होती है। पर आज हम क्या करते? कहना मानते ही नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम गरीबी क्यों है? आज हमारे जीवन से गरीबी क्यों नहीं हट रही है? हमारे जीवन से बीमारी क्यों नहीं हट रही है? हमारे जीवन से समस्या क्यों नहीं निकल रही है? क्योंकि हम कहना नहीं मान रहे परमेश्वर का। अगर हम कहना मानेंगे तो मैं कहता हूं जो अब्राहम को आशीष दिया था, वो आशीष आज हमारे अंदर काम करने वाली। जैसे एक दास को आशीष देता, दास का जब बात सुनते तो परमेश्वर का बात सुनते। जब हम दास का बात नहीं सुनते तो हम परमेश्वर का बात नहीं सुनते। इसलिए बाइबल ने कहा मैंने जिससे भेजा हूं, अगर तुम उसका सुनते हो तुम मेरा सुनते हो। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बड़ा मेरे प्रिय उदाहरण है, बहुत बड़ा चीज इन्हें समझना है हमें। हम बाइबल पढ़ते हमें समझना चाहिए, आज आराधना करते हमें समझना चाहिए। आज आशीष जो अब्राहम को दिया था उसमें लिखा है सब लोग आशीष पाएंगे। यहां पर दो कारण है, सब लोग आशीष पाएंगे। तो आज हम कलेसिया में जाते हम सब आशीष क्यों नहीं पाते? क्योंकि हम कहना मानते नहीं। आपको साफ रूप से बता रहा हूं, आपको ठेठ रूप से मैं बता रहा हूं। जिस भवन में मैं जाकर बैठता था, उस भवन में अभिषेक दास का मैं बात सुनता था, वो दास मुझे जैसे सिखाता था मैं उसे चलता था। आज मैं आशीष पाया हूं, मैं उसका गवाह हूं, मैं उसका गवाह हूं। हम आशीष क्यों नहीं पा रहे? हम सामर्थ्य क्यों नहीं पा रहे? हम वरदान क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि हम बात नहीं सुनते। यहां पर क्या लिखा? अब्राहम के पास जो भी जाति आएगी वो आशीष पाएगी। आज हम चर्च में जाते आशीष क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि हम कहना मानते नहीं है, हम कबूल करते नहीं है। हम पापी जीवन जीते तो भी हम कहते हम धार्मिक जीवन जीते, हम गुनाह का जीवन जीते तो भी हम कहते हम अच्छा जीवन जी रहे। पवित्र शास्त्र मेरे बहनों, परमेश्वर ने बहुत सारी बातें बता कर रखा। आज उसे हमें मानना है, उसे समझना। आज संसार जैसा जीवन परमेश्वर ने क्या कहा? मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया, तुम संसार के नहीं हो।
पर तुम मेरे हो। परमेश्वर ऐसा क्यों कहा? तुम्हें मैंने संसार से चुन लिया हूं, तुम संसार के नहीं हो पर तुम मेरे हो। तो आज उसी प्रकार से अगर हम अब्राहम को जो परमेश्वर आशीष देता, अगर हम अब्राहम को परमेश्वर आशीष, सब जाति आशीष पाएगी अगर अब्राहम का बात सुनता तो उसी प्रकार से कलेसिया के अंदर, चर्च के अंदर जब अभिषेक दास का जब हम बात सुनते तब हम जीवन पाते, जब हम नहीं सुनते तो हम जीवन नहीं पाते। कि बाइबल साफ कहती है जिसको मैंने भेजा हूं तो उसका बात नहीं सुनता, यानी कि तू मेरा बात नहीं सुनता है। तो हम आशीष कैसे पाएंगे? हमारे जीवन में छुटकारा कैसे होगा? हमारे जीवन के श्राप कैसे जाएंगे? हमारे जीवन के दुख कैसे निकलेंगे? कौन हमारे दुखों को निकालेगा? परमेश्वर कहेगा मैं अपने दास को तेरे पास भेजा था, मेरा दास तेरे सामने चिल्ला रहा था, मेरा दास तेरे सामने हर एक बात बोलता था, तू उसका कहना नहीं माना है, यानी कि तू मेरा कहना नहीं माना है। वो नहीं था परंतु मैं उसके भीतर से बात कर रहा था। आप क्या करोगे मेरे बहनों? आज मेरे बहनों आज समझना है, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दिया है, उसको कहा है जो भी जातियां तेरे पास आएगी वो आशीष पाएगी। आशीष तो पाएगी, पर हम चर्च जाते हम आशीष क्यों नहीं पा रहे? आज बहुत बड़ा उदाहरण है आज इसमें, इसे समझना अच्छे से, इसे जानना अच्छे से। मैं आशीष पाया हूं, जिस चर्च के अंदर मैं जाता था, सेवाएं करता था, वो चर्च में मैं आशीष पाया हूं। हम क्यों नहीं पा रहे? वो हमारी कमियों को देखना है। हम क्यों नहीं पा रहे? हमारी घटियों को देखना है। हम कैसे जीवन जी रहे मसीह के अंदर, कैसे चल रहे, जैसे दास सिखाया वैसा चल रहे कि नहीं चल रहे? जैसे दास ने कहा ऐसा जीवन जियो, क्या आप जी रहे हो क्या? तो आपको जरूर आशीष मिलेगी, आपको जरूर वरदान मिलेगा, आपको जरूर पवित्र आत्मा मिलेगा, आपको जरूर परमेश्वर के पास से हर एक वरदान खुलेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये आशीष बहुत जरूरी मेरे बहनों। ये आशीष लेने क्या मिले? मैं खुद मेहनत किया, जैसे दास ने कहा, मेरे आत्मिक पिता ने मुझे कहा ऐसा जीवन जियो, मैं वैसा जियो। मैं जींस पहनता था, मैं जूते पहनते थे, दूसरे रंगीन जूता पहनता था, मैं सब छोड़ा हूं परमेश्वर के लिए। तब जाकर परमेश्वर मुझे आशीष दिया है, तब जाकर परमेश्वर मेरा इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए बाइबल का वचन कहता है तुम्हें मैंने संसार से चुन लिया, पर तुम संसार के नहीं हो। तुम संसार जैसा अगर जीवन जी रहे हो तो परमेश्वर आशीष कैसे देगा? दास को जो आशीष है तुम्हारे जीवन में आशीष कैसे काम करेगी? आज इन चीजों को समझना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत सारी आशीष मेरे प्यारे प्रभु यीशु के पास, वो आशीष लेने के लिए हमें सुनना है। अब्राहम को जब परमेश्वर ने कहा था तो अपने बेटे को पहाड़ी पर लेकर आ, तो उसने क्या किया? लेकर चला गया। वो सुना परमेश्वर कहना, वो मान गया परमेश्वर कहना, परमेश्वर बुला रहा है। आज मेरे प्यारे आज हमें समझना है, क्योंकि आज हम क्या करते? समझते नहीं है। आज हम क्या करते? जानते नहीं है। आज से मेरे बहनों परमेश्वर वचन को समझो और जानो, जो दास को आशीष दिया है वही आशीष हमारे जीवन में काम करने वाली। उसके जीवन में जितनी आशीष है उससे भी ज्यादा हमारे जीवन में अभी आशीष काम करने वाली। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे बहनों में आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। आप आंखें बंद करना, हाथ जोड़ना, विश्वास रखना। जो भी हमने पाप किया रहेगा मेरे बहनों, सारे पापों को विश्वास कबूल कराना। जो भी गुनाह, जो भी गलती हम किए रहेंगे, सारे पापों को कबूल करो प्रभु यीशु के पास। कबूल करो मेरे प्यारे मन से और दिल से। जब हम कबूल करेंगे तो प्रभु यीशु हमारे पापों को क्षमा करने वाला है। जो दिल से क्षमा कबूल करेगा उसको प्रभु यीशु इसी तरह पवित्र आत्मा हाथ से स्पर्श करने वाला है। टच कबूल करो, कबूल करो और हर एक पापों को प्रभु यीशु बता दो। अपने पापों को छुपाओ मत पहनो, कि प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए कुछ बलिदान दिया है। प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए चाबुक के फटके का है। प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए पवित्र ब्लड बहाया है। कबूल करो आज और कहो चोरी किया, निंदा किया, छल किया, कपट किया, किसी को बुरी निगाह से देखा, किसी के ऊपर अत्याचार किया, किसी को फंसाया,
किसी की चुगली की, किसी की निंदा की, किसी का छल किया, किसी को देखकर जला, किसी का बुरा किया, तो कबूल को सारे पापों पर। जब हम कबूल करेंगे तो प्रभु यीशु हमें क्षमा करेगा। अगर हम नहीं कबूल करेंगे मेरे प्यारों, तो प्रभु यीशु हमें कैसे क्षमा करेगा? कबूल को दिल से, प्रभु यीशु आपको क्षमा करने वाला है। टच टच अभी खोज प्रभु यीशु को। प्रभु यीशु में किए गए सारे पापों, मुझे दुख हो रहा है, मुझे पाप नहीं करना चाहिए, मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे। मैं सबको क्षमा कर रहा हूं, अपने भाई को, अपने बहन को, अपने पड़ोसी को, अपने मित्र मित्र सबको दिल से क्षमा कर रहा हूं। मुझे भी दिल से क्षमा कर दे, क्षमा कर दे प्रभु, क्षमा कर दे प्रभु, मुझे दिल से आज। टच हर एक प्रकार का दर्द प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से निकल जाए। सर का दर्द निकल जाए, पेट का दर्द निकल जाए, आंख का दर्द निकल जाए, कान का दर्द निकल जाए, दांत का दर्द निकल जाए, किडनी फेल यीशु मसीह के नाम से देता हूं। चंगे हो जाए यीशु के नाम से कहता हूं। अंधे देखने लग जाए, लंगड़े चलने लग जाए, कोड़िया शुद्ध हो जाए यीशु के नाम से कहता हूं। हर एक प्रकार का लकवा प्रभु यीशु के नाम से निकल जा। किडनी स्टोन निकल, कैंसर निकल, डायबिटीज निकल, ब्लड प्रेशर यीशु के नाम से देता हूं, पार हो जाए यीशु के नाम से कहता हूं। जिस किसी को बुखार है, जिस किसी को सर का दर्द है, जिस किसी को पेट का दर्द है, जिस किसी को लिवर का दर्द है, जिस किसी को निमोनिया है, जिस किसी को निमोनिया है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दे देता हूं। जिस किसी को मेरे परमेश्वर जो हैरान हो चुका है, जो परेशान हो चुका है, इसके जीवन से हरेक मुसीबत यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से उखड़ जा। हरेक शैतानी आत्मा, हरेक गंदी आत्मा, हरेक जगटुना, हरेक करनी यीशु के नाम से देता हूं, बाहर निकल जा यीशु के नाम से कहता हूं। दोबारा इनके जीवन में प्रवेश मत करे यीशु के नाम से कहता हूं। जिस किसी को काम में से काम देकर आशीष कर मेरे परमेश्वर, जिस किसी के जॉब है उसको जॉब देकर आशीष कर मेरे पिता, जिस किसी के पास मेरे परमेश्वर सारा कर्जा, उसका सारा कर्जा मुक्त हो यीशु के सामर्थ्य से कहता हूं। हर एक समस्या इनके जीवन में से निकल यीशु के नाम से कहता हूं। हे मेरे सामर्थ्यशाली मेरे परमेश्वर, जो बहन देख रही मेरे परमेश्वर, जो बहन सुन रही मेरे परमेश्वर, इसके ऊपर तेरा पवित्र आत्मा और अग्नि का सामर्थ्य मैं बोलता हूं। जो भी भाई है, जो भी बहन है मेरे परमेश्वर, जो विश्वास से देख रहा है, जो विश्वास से मेरे परमेश्वर रो रहा है, जो विश्वास से परमेश्वर को तकलीफ हो रही है, सारी समस्या बाहर यीशु के नाम से देता हूं। हालेलुया, हाले